मेरा कैमरा और लैपटॉप का सारा सामान इस वाले ड्रॉअर में होता है और यहाँ पे रैंडम चीज़ें होती है जैसे टिश्यू पेपर ये वो। ज़्यादातर आई रीच आउट टू दिस पार्ट। अब हमने यहाँ पे पूरा क्या बोलते हैं इसको कारपेट हटाया और उसको पूरा साफ-सफाई किया है। तो सिंस ये जगह मुझे अब खाली मिला है मैं क्विकली यहाँ का सारा सामान यहाँ लाऊँगी बिकॉज़ ये कोना ना बहुत क्लटर में रहता है। तो यहाँ चलने-फिरने में थोड़ी-सी दिक्कत होती है बिकॉज़ इट्स अ कॉर्नर। तो मेरा लैपटॉप कभी-कभी रिस्क में आ जाता है, तो कैमरा और लैपटॉप का सारा सामान हम यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे एंड वाइस वर्सा। लेट्स डू इट। आफ्ताब बाकी घर की क्लीनिंग कर रहा है, मैथ्यू हमें आज हेल्प कर रहा है, सो दिस प्लेस इज़ डन एक्चुअली। और ये हमारा कारपेट भी हमने बेकिंग सोडा डाल के वैक्यूम कर लिया है। सो दिस प्लेस इज़ हमने यहाँ पोछा मार दिया है और सब साफ कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय स्पेस। आज है शनिवार, शाम के बज रहे हैं 7:30। बोर हो रहा था और हमने डिसाइड करा था कि आज शाम को हम डिनर बाहर करेंगे। हमारे साथ है हमारे दोस्त मैथ्यू, बट ही इज़ नॉट फीलिंग वेरी वेल, तो उसका मन है नहीं, उसको घर का खाना खाना है। तो उसको मैंने कल राजमा चावल खिलाया, आज लंच में भी उसने वही खाया और मुझे बिल्कुल अब राजमा चावल नहीं खाना है। आई एम बोर्ड क्लियरली। आफ्ताब हैज़ अग्रीड कि आज हम बाहर खाएंगे, तो सब रेडी हो रहे हैं। मैं रेडी होके बैठ गई हूँ, एकदम गरीब इंसान। जा रहे हैं आज। आपने मेरे एक आध वीडियो पहले देखा होगा, मैंने बात किया था चाइनीज़ खाने की। अगेन वो सजेशन भी हमारे दोस्त मैथ्यू ने दिया है, तो आज बारी है वहाँ जाकर खाने की। बॉयज़ तो देखकर आ गए, पर आज मुझे ना एकदम ऐसा लग रहा है कि वहाँ बैठकर खाएंगे तो कट्टे वाली फीलिंग आएगी। Getting out and I will show you what we eat and where we eat. तो MTR क्या है? MTR आशीष चाइनीज। MB for बॉम्बे। हाँ, तो MBR आशीष चाइनीज इन अपटन पार्क। तो अगर आप स्ट्रैटफोर्ड के आसपास कहीं रहते हो तो अपटन पार्क जाओ एंड आशीष चाइनीज का चाइनीज रेकड़ी वाली चाइनीज खाओ। आफ्ताब, आर यू रेडी? आई एम रेडी। तू तो नहीं खाने वाला? मैं बाहर तो जा ही सकता हूँ। चलो चलो लेट्स गो। वैसे मैं शूट नहीं करने वाली थी, कुछ भी ऐसे ही बिना कैमरा के जाने वाली थी, बट मुझे ऐसा लगा कि हम बार बार तो आशीष चाइनीज़ के वहाँ जाकर नहीं खाएंगे। अगर कभी चाहिए भी होगा तो बॉयज़ विल गो एंड गेट इट फॉर मी। सो बिकॉज हम जा रहे हैं, हम आपको लेके जा रहे हैं सिर्फ आप लोगों के लिए। ये आ गए हैं हम आशीष चाइनीज़ में। चलो अंदर चलो।
हमने नदीम जी जो कि इस रेस्टोरेंट के ओनर हैं उनसे भी बात करी, बट फॉर सम रीज़न टेक्निकल ग्लिच की वजह से वो डिलीट हो गए हैं फुटेजेस। आई फील सो बैड, मे बी नेक्स्ट टाइम मैं उनका वापस करूँगी रिकॉर्ड। 2 आइटम ख़त्म हो चुके हैं। ये है शेज़वान फ्राइड राइस एंड दिस इज़ देयर स्पेशली मेड शेज़वान चटनी एंड ये है चिली शेज़वान नूडल्स। हमने नदीम जी से और उनकी पूरी टीम से खूब सारी बातें की, मस्ती की, धमाल किया, खाना खाया एंड विदाउट एनी पेड प्रमोशन आई प्रॉमिस यू दिस इज लंडन्स बेस्ट चाइनीज एंड द चीपेस्ट एज वेल। In all this, the next generation is also here. नदीम जी, ये हैंडसम जी कौन है? ये मेरा बेटा है मोहम्मद अमान। हाय अबान। सो लगा है क्योंकि वो नदीम जी के आसपास घूम रहा था, फिर हम यहाँ बैठे हुए और चिल मार के इनसे बात कर रहे तो एंड थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू सो मच। नदीम जी ने ये बताया कि वो गुजरात के आनंद शहर से है। इट्स ऑल वर्ड ऑफ माउथ। लोग यहाँ वहाँ बातें करके उनको इतना फेमस कर रहे, दे आर सो गुड, द फूड इज़ गुड। बाय द वे नदीम जी ने ये भी बताया कि वो शेज़वान चटनी वो लोग स्क्रैच से यहीं पे बनाते हैं, ना कि कहीं से मंगवाते हैं। एनीवेज, आज है 2 फरवरी संडे एंड आज है सरस्वती पूजा बंगाल एंड कुछ पार्ट्स ऑफ असम में भी। अगर आप में से कोई होंगे बंगालीज तो आपको पता होगा ये दिन कितना इम्पोर्टेंट होता है। दैट वन डे सेलिब्रेटेड एज हाईली एंड रिगार्डेड एज हाईली एज दुर्गा पूजा और इवन दिवाली इन बंगाल। तो बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड होते हैं बंगाली सरस्वती पूजा से। ट्रेडिशन, हर घर में सरस्वती पूजा होता है एंड भोग चढ़ाया जाता है सरस्वती माँ को एंड उस भोग के बहाने आई थिंक देर आर मोर देन 40-50 आइटम्स जो हर घर में बनता है। जी हाँ, आई एम नॉट इवन किडिंग। उसमें से एक होता है पीठा। सो आई एम श्योर आप में से कई लोगों को पता नहीं होगा। यू कैन एक्चुअली गूगल अबाउट पीठा, PITHA, पीठा। ये एक किस्म का स्वीट डिज़र्ट स्नैक है विच इज़ मेड इन बंगाल। जब मैं छोटी थी ना तो मैं थोड़ी सी अलूफ थी या वंचित थी सरस्वती पूजा कैसे सेलिब्रेट होता है ये सब मैटर में, क्योंकि मुझे जेन्युइनली पता नहीं था, क्योंकि मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती थी। एनीवेज, जब मैं बोर्डिंग स्कूल से वापस आई, मैंने हर साल इस समय, इस वक्त, एवरी ईयर मेरी नानी को, मेरी दीदा को ये करते हुए देखा है। अलग अलग किस्म के पीठे होते हैं। पीठा सिर्फ एक टाइप का नहीं होता है, अलग अलग पैटर्न में बनाया जाता है। उसका मेन इंग्रेडिएंट होता है राइस फ्लावर या चावल का आटा। कभी कभी कुछ कुछ चीज़ों में गेहूं का आटा भी होता है, जैगरी, दूध, ऐसी सब चीज़ों से बनता है और हर एक पीठा का अलग अलग पैटर्न होता है। मेरी नानी हर साल बैठ के 2 से 3 टाइप के पीठे बनाती रहती थी एंड वी वुड ऑलवेज एंजॉय ऑल ऑफ दैट। मेरा फेवरेट वाला जो पीठा है वो ये है, जहाँ आप राइस फ्लावर को ना छोटे छोटे पॉइंटेड शेप में बनाओ और फिर उसको खीर जैसे पकाते हैं। तो ये राइस फ्लावर जो है दूध में जाकर एकदम ट्रांसलूसेंट हो जाता है एंड दैट्स हाउ यू नो इट इज़ रेडी टू गो। यहाँ मैं वही बना रही हूँ। हर साल मेरी नानी मुझे ये वाला पीठे बनाती थी और मैं हर साल नानी से पूछती थी कि इतनी मेहनत करती हो, ये जो छोटे छोटे दाने आपने देखे हैं फास्ट फॉरवर्ड में, मुझे सिर्फ इतना सा बनाने में 3 घंटे लग गए। जी हाँ, 3 घंटे। दाने एकदम अलग अलग शेप में हैं। मेरी नानी हमेशा बोलती थी कि दाने हैव टू बी परफेक्ट शेप में, एक स्पेसिफिक साइज़ और शेप में ही होना चाहिए। इसे कहते हैं चूशी पीठे। मैंने नानी से कहा था कि मैं ये चूशी पीठे ज़िंदगी में कभी नहीं बनाऊंगी, लेकिन लुक एट मी टुडे। आज जब अकेले हूँ यहाँ, याद आ रही है घर की, सरस्वती पूजा है, अचानक आउट ऑफ नोवेयर मैंने कहा यार बनाना ही है। मैंने आपसे पुराने एक वीडियो में बोला था कि ये गुड़ जो है, खजूर का गुड़ या नॉलेन गुड़, साल में सिर्फ एक ही बार आता है। ये वही गुड़ है और इस गुड़ के वजह से ना जो दूध है वो पूरा केसरी रंग हो जाता है, नॉट इवन ब्राउन। ये गुड़ मैं लाई थी कोलकाता से। मैं क्या, ये भी नानी का ही दिया हुआ है। नानी हमेशा कोलकाता से आती है तो हर बार कुछ ना कुछ ऐसी सब चीज़ें लेकर आती है ताकि मेरे पास हमेशा स्टॉक में रहे। तो बस ये वही स्टॉक का यूज़ कर रहे हैं हम, गुड़। मैं ये दिन कभी नहीं भूलूंगी। इट्स वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी, क्योंकि मैंने सोच लिया था डिफ़िकल्ट, इतना मेहनत वाला कोई काम करना ही नहीं है, स्पेशली ऐसी चीज़ जो मैं अकेले खाऊंगी। लेकिन आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड आई एम श्योर मेरी नानी भी अगर आज ये देख रही होगी तो खुश बहुत होगी। मेरे लिए तो ये बहुत डिफ़िकल्ट था, बट आई एम ग्लैड कि मैंने ये अटेम्प्ट किया।
मैं भी याद रखूँगी एंड मेरी पूरी फैमिली भी ये चीज़ याद रखेगी। और आप में से कोई अगर बंगाली हो और आपको पता है कि ये चूशी पीठे चूशी कैसे बनाने का, आप भी मुझ पे हँस रहे होंगे। 3 घंटे में जाके मैं मुझसे ये बना है। फॉर्च्युनेटली ये पीठे बहुत अच्छे बने। मैं एक्चुअली रो रही थी जब मैं अगले दिन बैठ के सुबह-सुबह यही पीठे नाश्ते में कर रही थी कि यार मैंने मतलब मेरी नानी 6-6 घंटे, क्योंकि ये एक इंसान के लिए बनाया है मैंने, 3 घंटे लग गए ये छोटे-छोटे दाने बनाने में। लेकिन मेरी नानी ना सुबह से बैठती थी, न्यूज़पेपर लेके ऐसे पैर कुल्हाड़ी मार के नीचे ज़मीन पे, मेरी नानी की कमर दुख जाती थी। प्यार से बनाती थी। नानी स्पेशली नानियाँ, दादियाँ कितनी मेहनत करती है कुछ चीज़ें आपको खिलाने-पिलाने में, एंड हम अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। एनीवेज़ मैं ये खीर के जैसे यहाँ बना रही हूँ। 2 लीटर दूध पे मैंने ये बनाया है। दूध को मैंने सुखा-सुखा के आधा कर दिया है। इन केस यू आर वंडरिंग, ये पाताली गुड़ है सॉलिड फॉर्म में, खजूर गुड़ या नौलन गुड़, अलग-अलग नाम है इसके। बेसिकली ये डेट्स खजूर का गुड़ है जो लिक्विड फॉर्म में आता है और सॉलिड फॉर्म में। तो जब हम इंडिया से आ रहे थे फर्स्ट टाइम, तब मम्मी ने मुझे ये कोलकाता से मँगवा के, नानी से ही मँगवा के मुझे सॉलिड फॉर्म वाला नौलन गुड़ दिया था, या खजूरी पाताली गुड़ दिया था। और ये जो लिक्विड वाला है, ये मैं यहीं से अपटन पार्क से रिसेंटली लेकर आई हूँ। जनरली पीठे में आप या तो लिक्विड वाला भी डाल सकते हो, या तो डिपेंडिंग ऑन किस तरीके का आप पीठा बना रहे हो उस हिसाब से आपको लिक्विड या सॉलिड फॉर्म ऑफ दिस गुड़ यूज़ करना होता है। तो आज मैं तो सॉलिड फॉर्म वाला यूज़ करूँ, बस आपको दिखाने के लिए मैंने लिक्विड वाला भी यहाँ निकाल के रखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिनिश करते हैं, कंप्लीट करते हैं हमारे चूशी पीठे का प्रोसीजर। यहाँ 2 लीटर दूध आधा हो चुका है एंड इट्स टाइम कि मैं अभी इसमें पीठे जो हमने बनाए हुए हैं वो मैं अभी इसमें डालूँगी। अब ये कैसे वाइट है, अभी जैसे इसको थोड़ी धीमे आँच में पकाती रहूँगी, जब ये ट्रांसलूसेंट हो जाएगा फिर मैं हॉब बंद कर दूँगी, और हॉब बंद करने के बाद ही मैं गुड़ डालूँगी। अगर हमने गरम-गरम उबलते दूध में कोई भी किस्म का गुड़ डाल दिया, देयर आर चांसेस कि दूध जो है वो फट जाए, तो वो ना हो इसलिए हम ये पहले इसी पीठे को पका लेंगे, उसके बाद फाइनली गुड़ डालेंगे एंड फिर उसको ठंडा करने देंगे। द बेस्ट वे टू हैव अ चूशी पीठे इज़ उसको ठंडा होने दीजिए, और चूशी पीठे जो है वो पूरा जो दूध है वो सोक कर लेगा और वो थोड़ा सा फूल जाएगा, और उसी में वो गाढ़ेपन में ही आपको वो खा कंज्यूम करना है। जितना हो सके आप ठंडा खाइए। वैसे मैं यहाँ पे सब क्लीनिंग कर दे रही हूँ, मेरी आदत है। और ये जो चावल के आटे हैं ना वो गिरे हैं इधर आजू बाजू, चांसेस है कि वो थोड़ा बर्न होता रहे हॉब में, तो वो सब अवॉइड करना है। एनीवेज ये हो गया है हमारा ऑलमोस्ट ट्रांसलूसेंट। बस थोड़ी देर और फिर हॉब बंद करते हैं और गुड़ डालते हैं। अब हॉब का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है और अब डाल रही हूँ मैं गुड़। जस्ट लुक एट द कलर चेंज, यू विल लिटरली सी दिस चेंज, एंड खुशबू आ रहा था, इतना ब्यूटीफुल लग रहा था ये देखने में ही। पहले तो मुझे बड़ा डाउट था कि पता नहीं कैसे ही बनेगा, शायद ख़राब ही बनेगा। मैं सोचकर ही बैठी थी कि शायद ख़राब ही बनेगा, बिकॉज़ इट वाज़ माय फर्स्ट टाइम। एनीवेज़ ये देखिए कलर चेंज होते देखिए। बनाने के बाद मैंने ना टिपिकल जो है जैसे मेरी मम्मी, मेरी नानी करते हैं, कभी भी खीर या ऐसी मीठी कोई चीज़ बने ना, तो 2-3 अलग-अलग कटोरियाँ, पतीले, बोल्स में निकाला जाता है उसको। इनफैक्ट अगर घर में 4 लोग हैं तो 4 कटोरी में अलग से गरम-गरम ही निकाला जाता है, ताकि जब ठंडा हो तो सब अपनी-अपनी कटोरी लेकर बैठ सकें। ये एकदम नॉस्टैल्जिया फीलिंग आई और मैंने अलग-अलग बोल्स में मम्मी, नानी जैसे निकाला। मैंने सोचा सरस्वती माँ को भी भोग चढ़ाया जाए, तो सबसे पहले एक कटोरी भर के मैंने मंदिर में रखा, उसके बाद ही खुद खाया। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। आप में से कोई ये ट्राई करना चाहता है तो आई गारंटी यू का सारा मेहनत आपका वर्थ ही होगा, ज़रूर ट्राई करें। आप सबके साथ ये शेयर करना 2 रीज़न से था। एक तो मैं हमेशा याद रखूँगी कि मैंने ये अटेम्प्ट किया और मुझे बहुत खुशी हुई, और दूसरी बात मैंने खुद को भी याद दिलाया, एंड आई एम होपिंग कि आपको भी मैं याद दिलाऊँ कि लाइफ़ में बहुत सी चीज़ें आप सोचते तो हो कि आप नहीं करोगे। ज़िंदगी के कभी-कभी कुछ और प्लान्स होते हैं। अगर मैं और आफ़ताब कभी लंदन आए ही नहीं होते, इंडिया में हमारे फैमिली के आस-पास रहते, तो शायद मैं ये कभी अटेम्प्ट नहीं करती। हाँ, मैं अपनी फैमिली को मिस करती हूँ, हम हमेशा फैमिली को मिस करते, लेकिन इन छोटी-बड़ी चीज़ों में
इन अपॉर्चुनिटीज़ में बहुत सी चीज़ें हम अपनी ही फैमिली के बारे में सीख जाते हैं। बस ठीक है, बहुत हो गए इमोशनल टॉक्स। आई होप आपको मज़ा आया हो। अब करते हैं घर में सारा सब कुछ ठीक। किचन समेटना है, बहुत पसारा हुआ है इस पीछे में। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं हमेशा करती हूँ वीकली क्लीनिंग के वक्त, हमेशा धुलने के बाद वी मेक श्योर बर्तनों को पोछे टॉवल से, और वो सारे टॉवल्स हफ्ते में हम 3 बार चेंज करते हैं, लाइक 1 इन 2 डेज। तो ऐसे करते करते पूरे हफ्ते का जमा हो जाता है। स्टोर रूम में हूँ, वॉशिंग मशीन चलाने वाली हूँ, तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है किचन का, उसके ऊपर भी हम हमेशा पोंछते हैं। देयर इज अ डेडिकेटेड क्लॉथ, स्पेसिफिकली माइक्रोफाइबर क्लॉथ टॉवल, दैट ऑल्सो चेंजेस 2-3 टाइम्स अ वीक, और वो सारे सब कुछ मैं धोने डालती हूँ हफ्ते में। ये टॉवल्स, सो दैट बर्तन सुखाने के लिए जो कपड़ा है ये भी हम धोते हैं। ये सब यहाँ पर जमा है। दिस इज अ गुड प्रैक्टिस आई डू, कि बहुत ज़रूरी हो जाता है ये सारी चीज़ों का धुलना। दिस इज द एप्रन। ऑलमोस्ट 4-5 टॉवल्स जमा हो गए। लास्ट वीक शायद मैंने नहीं किया था। बाय द वे, ओवन का ग्लव्स है, दिस इज अ सिलिकॉन बेस्ड, अंदर कपड़ा है, एंड ये ऐसा वाला है। ओवन यूज़ किया था, थोड़ा बहुत इस पे भी दाग लग गए थे, तो ये मैं ये भी डाल देती हूँ अंदर। फाइनली जो हमारा पोछा मारने का स्वैपिंग के लिए जो टॉवल होता है, इस स्टैंड में होता है नीचे। हाँ, मैं ये भी धोने डाल देती हूँ। इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि आप ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से धो। मेरा वीकली डिफ़ॉल्ट ये होता ही है, उसके बाद मैं वॉशिंग मशीन को भी रिंस मार देती हूँ। फैब्रिक कंडीशनर भी डाल देती हूँ। दिस इज़ अ प्रो टिप, जिस कपड़े से सफाई करते हो उनका भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई डू दैट। मुझे लगा मैं ये आज रन कर ही रही हूँ वॉशिंग मशीन में, आई शुड शेयर इट विद यू गाइस। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो में मज़ा आया, कुछ सीखने को मिला। प्लीज़ मुझे कमेंट करके कुछ सजेशंस होंगे, आपकी कोई प्रो टिप्स होंगे, वो शेयर कीजिए। चलिए फिर विदा लेती हूँ, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।